कार्तिक मास महात्म का सुनाऊं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करें श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म के 14वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी वीडियो को श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुने, क्योंकि कार्तिक में जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें कार्तिक महात्म अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। अब तक की कथाओं को भक्ति पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया है, देव ऋषि, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं ज्ञानी। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोही, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति तथा इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, एक समय कल काल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा, भीषण काल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्मीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष सभी दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी की पूजा करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्ति अहोई पूजन को मेरे ही पूजन मानकर भक्तिभाव से करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों में गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें, फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों से द्वार पर मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह कह रही थी, तभी एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बताइए। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुमारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान होगी। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथानुसार व्रत और पूजन किया तो संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, है प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि क्यों सर्वोत्तम मानी गई हैं? जब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब देवता उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदराओं में चले गए। वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली, अतः मुझे मंत्रों सहित वेदों के हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शेष सैया पर भगवान को निद्रामग्न देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुतियां, भजन, कीर्तन, गायन, वादन आदि क्रिया करने लगे। भगवान श्री विष्णु के जाग जाने पर सभी देवताओं ने तथा नमस्कार द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं 4 वेदों को शीघ्र ले आऊंगा।
परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतः कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल लिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूपधारी भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा लिया, घड़ा भी भर गया, तब उन्होंने कुएं में छोड़ दिया। परंतु भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ते गए, अतः कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंकासुर को मार दिया। शंकासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम हेतु बद्री नारायण चले गए। बद्री नारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंकासुर को मार दिया, तय ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढ लाएं, तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों को ढूंढ निकाला। जिस वेद को का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं सहित प्रयाग आ गए और उन्होंने वहां पर अश्वमेघ यज्ञ किया। इसलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयाग में स्नान दान और यज्ञादि करने वालों के जन्म जन्मांतर के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज करते देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर को का मन में शरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव जी की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठे नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों में पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों से कल्प वृक्ष वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ स्वर्ण में है। मैंने वह पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर और गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कितने समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं? हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकी होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का अंशुक्त विमान तुम ले आए और भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उत्सर्वा, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि से तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इसमें बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। इसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम में व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों से श्रेष्ठ है? नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर जी के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर
देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। वैशंपायन कहते हैं जन्मेजय। एक दिन आधा प्रदोष अर्थात 1.5 घंटा रात बीतने पर जब भगवान श्री कृष्ण रास क्रीड़ा में संलग्न थे, उसी समय सारे ब्रज को त्रास देता हुआ मतवाला अरिष्टासुर दिखाई दिया। वह बुझे हुए अंगार, कोयले तथा मेघों के समान काला था। उसके सींग तीखे थे और आंखें सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देती थी। उसके चरणों के अग्रभाग अथवा खुर छुरे के समान तेज थे। वह काला दैत्य दूसरे काल के समान जान पड़ता था। वह दांत से ओठों को चबाता और जिह्वा से उन्हें बारंबार काटता था। उसने बल के घमंड में आकर पूंछ उठा रखी थी तथा उसके कंधे का कुब्बड़ बहुत ही कठोर था। वह अपने कंधे के कुब्बड़ से चोट करके बने बनाए मैल आदि को धराशायी कर देता था। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसे लांग कर जाना किसी के लिए भी बहुत कठिन था। उसके पिछले अंग गोबर और मूत्र से लिप्त हो रहे थे तथा वह गौओं को अत्यंत उद्वेग में डाल देता था। उसका कटिभाग विशाल था और मुख स्थूल था। दोनों घुटने सुदृढ़ थे और पेट बहुत बड़ा था। उसके गले का कंबल लटक रहा था और वह सींग नीचे किए हुए उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। वह गौओं के पिछले भाग पर चढ़ने के लिए चंचल हो रहा था। वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके मस्तक में कई जगह गड्ढे पड़ गए थे। वह अपने सींग के अग्रभाग को सदा जूझने के लिए उद्यत रखता था तथा विपक्षी बैलों को मार डालता था। भयानक आकार वाले वह अरिष्टासुर गौओं के लिए अरिष्टाकरक गृह बन गया था। वह दैत्य बैल के रूप में आकर सभी गोठों में दौड़ लगाया करता था। वह गौओं के गर्भ गिरा देता था। मदमस्त होकर बिना ऋतु के ही उनसे समागम करता तथा वह चंचल दैत्य तुरंत की ब्याही हुई गौओं का भी उपभोग करने के लिए उनके पीछे पड़ा रहता था। सिंह ही उसके आयु थे। वह बड़ा भयंकर एवं दुर्मद प्रतीत होता था। गौओं पर प्रहार करना उसका नित्य का काम था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गोठों में पहुंचकर युद्ध किए बिना संतुष्ट नहीं होता था। किसी समय यमराज के बस में पड़ा हुआ वह उत्कृष्ट बलशाली वृष रूपधारी असुर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया। मदमत्त अरिष्टासुर आते ही बलपूर्वक गौ को सताने लगा। उसने उस गोष्ठ को बैल बछड़ों तथा बालकों से सूना कर दिया। उसी समय काल के बस में पड़ा हुआ वह दुष्टात्मा दैत्य श्री कृष्ण के पास खड़ी हुई गौओं को त्रास देने लगा। उस समय गर्जना करता हुआ वह महान असुर इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के साथ आकाश में छाए हुए मेघ के समान जान पड़ता था। उसे मुंह में डालने के लिए श्री कृष्ण ने ताल ठोका और सिंहनाद किया। फिर वे भगवान गोविंद उस प्रसव रूपधारी दैत्य की ओर दौड़े। श्री कृष्ण को देखते ही उस बैल ने हर्ष में भरकर अपनी पूंछ उठाई और उसके नेत्र भी खिल उठे। उनके ताल ठोकने के शब्द से वह रोष में भरा हुआ था अतः युद्ध की इच्छा से गर्जना करने लगा। बैल का रूप धारण करके अपनी ओर आते हुए उस दुराचारी दैत्य को देखकर भी श्री कृष्ण उस स्थान से तनिक भी इधर उधर नहीं हुए। पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रह गए। उस वृषभ ने श्री कृष्ण के पेट में दृष्ट जमाकर उधर ही मस्तक भिड़ाया और उसके वध की इच्छा रखकर तुरंत ही उछला। काल के अंजन में समान श्याम शरीर वाले श्री कृष्ण उस बैल का सामना करने के लिए विपक्षी साण के समान प्रतीत होते थे। उन्होंने वेग से अपनी ओर आते हुए उस दैत्य दुर्धर को पकड़ लिया। फिर तो श्री कृष्ण उसके साथ इस प्रकार उलझ गए जैसे एक साण के साथ दूसरा साण भिड़ गया हो। अरिष्टासुर हाँफता हुआ अपनी नाक और मुंह से फैन छोड़ने लगा। श्री कृष्ण और अरिष्टासुर दोनों ने उस युद्ध में एक दूसरे के शरीर को अवरुद्ध कर लिया था। वह समय वे दोनों वर्ष काल में परस्पर सटे हुए दो मेघों के समान शोभा पा रहे थे।
इस प्रकार उसके बल को क्षीण करके घमंड चूर कर देने के बाद श्री कृष्ण ने उसके दोनों सींगों के बीच में एक पैर रखा और जैसे भीगे हुए कपड़े को निचोड़ा जाता है उसी प्रकार अष्टासुर के गले को दबाकर मरोड़ दिया। तत्पश्चात उसके बाएं सींग को भी जो यमदंड के समान जान पड़ता था फाड़ लिया और उसी के द्वारा उसके मुख पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर अरिष्टासुर मर गया, उसका सींग उखड़ गया, मुख को चल दिया गया और गर्दन टूट गई। उस दशा में वह दानव जल की धारा बरसाने वाले मेघ के समान अपने मुख से रक्त वमन करता हुआ गिर पड़ा। मत से उन्मत्त रहने वाले उस वृषभ रूपधारी दानव को भगवान गोविंद के हाथ से मारा गया। देख सब प्राणी साधु साधु कहकर उनके उस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उस प्रदोष काल में जबकि चंद्रमा की कमनीय कांति बढ़ी हुई थी, कमल नयन भगवान उपेंद्र वृषभासुर को मारकर पुनः रस क्रीड़ा में संलग्न हो गए। गौएं ही जिनकी आजीविका है वे समस्त गोप भी हर्ष में भरकर कमल नयन श्री कृष्ण की उसी तरह उपासना करने लगे जैसे संपूर्ण देवता इंद्र की आराधना करते हैं। इस प्रकार श्री हरवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में वृषभासुर का वध विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बालकृष्ण लाल की जय। जिन भक्तों को हमारी ये कथा अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बोलो बालकृष्ण लाल की जय।